The name is Black. AB Black. तुमने कहा ली? ली तो हमने। हमें से मोहब्बत, हमें से गांड मराई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अरे कल रात लड़के ने लड़की की पोनी टेल पकड़ के इतनी टपली बजाई। अब तू जानता है ना यार, रात को नींद नहीं आती मुझे, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की गानों में झांकता रहता हूँ। सारा जमाना है बुद्धियों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है झूठे मारना। फोन तुमने किया था? यस, मेरा नाम विश्वजीत है सर। ये चूत कहाँ पर मारी है? वहाँ उस फ्लैट में सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सर। किसी आदमी ने लड़की की चूत मार ली सर। अच्छा, ये चूत कितनी देर पहले मारी है? कुछ 1 घंटा पहले सर। अभिजीत दया चलो बहनचो। यहीं पे चूत मारी है सर। ये फ्लैट तो बंद है। मतलब चोदू यहाँ से चूत मार के भाग गया, मगर गांड तो अंदर ही होगी। आपको पूरा यकीन है चूत यहीं पे मारी है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देख, काम करो, आसपास पूछताछ करो। देखो किसी ने चोदते हुए देखा है क्या? सर, लगता है मुट्ठी मार के सो रहे हैं सर। कमाल है, यहाँ पर एक चूत मारी है और आसपास के लोग मुट्ठी मार के सोए हैं। क्या करें सर? चोद दे दरवाजा। चोद दो। क्या बात है? फ्लैट की चाबी किसके पास है? ये कोई टाइम है चाबी मांगने का? देखिए हम लोग चोदू सीआईडी से हैं। और हमें लगता है उस फ्लैट में चूत मारी है। चूत इस फ्लैट में? एक बात बहनचोद समझ में नहीं आ रही, ये फ्लैट बाहर से बंद था और अंदर गांड भी नहीं है। यहाँ लगता नहीं कोई चूत मारी गई है। नहीं, डेफिनेटली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जुदाई हुई है सर। लड़के ने लड़की की चूत में लंडा ऐसे डाला। सर मैंने देखा। अगर चूत मारी होती तो लड़की की गांड कहाँ है? लगता है आप गंदी वीडियोस बहुत देखते हैं। कहीं ये चूत आपने टेलीग्राम पे तो नहीं देखी है? नहीं सर, प्लीज आप। टेलीग्राम बैन हो चुका है। तुम्हें लगता है यहाँ हर रोज दोनों चौदम पट्टी करते होंगे। मैं अपने फ्लैट से देखता था सर, सब कुछ साफ सुथरा। तुम इन लोगों को रोज चोते देखते हो ना, तो तुम्हें इन दोनों का चेहरा याद है? उस औरत, उस लड़की का है सर। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत हॉट थी सर। लड़की बहुत हॉट थी ना? लौड़े उसका ही चेहरा बनवाओ। नहीं सर, आपने तो लड़की के संतरे बहुत छोटे बना दिए हैं। उस लड़की के संतरे तो इतने बड़े बड़े थे सर। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब तुम समझ नहीं रहे हो, YouTube वीडियो ब्लॉक कर देता है। प्रमोद, कल रात तुम्हारे मुंबई वाले फ्लैट में क्या हुआ था? वो फ्लैट तो कब से खाली है। चूत मारी गई है वहाँ पर। जरूर उसने मारी होगी। रमन ने। रमन कौन है? उसका फ्लैट सामने है। इधर उधर की बातें चोदना बंद करो, समझे? कल रात तुम्हारे उस फ्लैट में एक लड़की की चूत मारी गई है। चूत? कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहीं पर था। भड़वा है ये। तुम तो अपनी मम्मी के पास मैके जाने वाली थी ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जाते हो अपने दोस्तों को गान देने चुपके से। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें गान मरवाते। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको लंड दिखाता हूँ। यहीं पे दिखाओ। इसी ने उस लड़की की चूत मारी है सर। लड़की की चूत मार के 2-3 घंटे में वापस पुणे पहुंच गए? मैंने कोई चूत नहीं मारी है सर। चलिए बताता हूँ मैंने कहाँ गांड मरवाई। चलिए। नमस्ते मिस्टर निरोध, आज आपका फिर से मूड बन गया। ये लोग देखना चाहते हैं कि मैं गांड मराने के लिए आया था या नहीं। अबे लौड़े, ये सब दिखावा है। जरा वो कमरा दिखाना जहाँ पे तुम गांड मरवा रहे थे। आइए सर, अब सब पता चल जाएगा। आप बैठिए ना। क्या लेंगे, ठंडा गरम? मादर चोट, ठंडा गरम? किसी ने तुम्हारे फ्लैट में एक लड़की की चूत मारते हुए देखा और तुम ठंडा और गरम की बात कर रहे हो? हाँ, उस लड़की की चूत क्यों मारी तुमने? हाँ, अच्छा तुम आ गई। अब मेरा लौड़ा बच जाएगा। ये गेंडा कौन है? ये लोग चौधू सीआईडी से हैं। मुंबई वाले फ्लैट में किसी ने चूत मारते हुए देखा है। क्या? It is possible? क्या ये कल रात आपके साथ था? हाँ, ये मेरी जांघों में था। ये बात प्लीज आप मेरी पत्नी को मत बताइएगा। पर तुमने तो कहा था तुमने अपनी वाइफ को काम वाली बना के रखा है। वो मेरी दूसरी वाली है। सर 1 मिनट आएंगे आप? सर वो मादर चोद। मिस्टर निरोध, पता है ये क्या है? गांड ओपनर। हेलो। हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग अभी पहुंचते हैं। मैं तुम्हारी गांड बाद में तोड़ता हूँ। फिर से
हे गाइस, फीफा वर्ल्ड कप 2026 आ चुका है। क्या आप जानते हैं कि 1xBet कई सालों से बार्सिलोना और PSG का ऑफिशियल पार्टनर रहा है। इस टूर्नामेंट में आप कैश रिवॉर्ड्स, आईफोन 17 प्रो, मैकबुक एयर M5 और कई बड़े प्राइजेस जीत सकते हैं। मेरा फेवरेट फीचर है रिस्क फ्री बेट। अगर आपकी बेट हार जाती है तो आपका पैसा वापस मिल सकता है। मैंने भी आने वाले मैचेस के लिए अपनी प्रेडिक्शन लगा दी है और नए यूजर्स को रजिस्ट्रेशन पर 70,000 तक का बोनस मिल सकता है। प्रोमो कोड AB1XB। तो अभी ज्वाइन करो, अपनी टीम को सपोर्ट करो और वर्ल्ड कप का मजा और भी बढ़ाओ। सर, बोरीवली में एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी में हुए फ्रॉड की रिपोर्ट लिखवाई है। लड़की के बारे में और क्या पता चला? घर से निकलते समय उसने ब्लैक कलर की गीली कच्छी पहनी हुई थी। लगती तो वही है सर। बहनचोद। एक काम करो, इस लड़की के घर जाके पता करो, देखो ये आखिरी बार किस किस से पिली थी। हम लोग चौधू CID से हैं। हम लोग आपकी बेटी नलिनी के बारे में पता करने आए। कैसे हुआ है सब? नलिनी की बंबई में शादी करी थी। उसके चिकने पति ने उसे धंधे पे उतार दिया। लेकिन जब वो डिवोर्स देकर वापस नहीं आई तो मैं घबरा गया। मैंने मेरी बेटी को खाने पीने की कभी कमी नहीं होने दी। फिर भी उसने अपने पिता का घर छोड़कर कमाटीपुरा में चली गई। अपने बूढ़े बाप की इज्जत समाज में नीलाम कर दी उसने। और नलिनी की वो फ्रेंड, आपने उससे पूछा? प्लीज मेरी बेटी को उस नरक से निकाल दीजिए सर। नलिनी के इस फ्रेंड का नाम क्या है? कलुआ है सर, कलुआ। उसका एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? हम लोग नलिनी के बारे में कुछ पूछने आए हैं। क्या हुआ नलिनी को? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? जी सर, पर पिछले 1 महीने से मैं उससे मिली नहीं हूँ। क्या? वो रोज तुम्हें भी तो चूतिया बनाती थी। कई दिनों से मैं उससे मिली नहीं हूँ। ओह, इसका मतलब किसी को ये मालूम नहीं था कि नलिनी बंबई की बहुत बड़ी रांड थी। चलो फिर से उसी सोसाइटी में जाकर देखते हैं। जरा देखो इस लड़की को यहाँ पे कोई पेलने आता था क्या? जी साहब, इसको तो इधर बहुत लोग पेलने आते थे। अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये लड़की अपने पति के साथ इधर रहती थी तो इसे बाहर के लोग चोदने कैसे आते थे? आइए साहब, मैं बताता हूँ, आइए। उसका आदमी चिकना लगता है साहब। बार बार हम गरीब वॉचमैन के सामने मर्द बनता है। मुझे तो लगता है साहब उसने अपनी बीवी बेच खाई है। फिर क्या हुआ? उसके बाद साहब 2 मिनट के लिए मैं मुट्ठी मारने चला गया। अक्सर यही होता है। तुम क्या पूरे दिन मुट्ठी मारते रहते हो? जो उस लड़की को पेलने वाले को नहीं देखा? हाँ, सबसे पूछते हैं। इस लड़की को यहाँ पर कोई पेलने आता था? इस लड़की को शायद एक काला आदमी पेलने आता था। अरे विश्वजीत ने लड़की का काम भी शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है वो गंडुआ है। क्यों अजीत? अरे मेरे लन को क्यों घसीट रहे हो बीच में? एक बार मैंने सवाल किया, मैंने कहा वो काला आदमी कौन है? कहने लगा वाइफ बीमार है, उसकी ठुकाई करने के लिए आता है। अरे मैंने तब से उसके साथ बात करना भी छोड़ दिया। विश्वजीत ने कहा है कि उसने नलिनी की चूत वहाँ सामने वाली बिल्डिंग में मारते हुए देखा है। बॉस, ये विश्वजीत खुद इस चूत में इन्वॉल्व है। अपने आप को बचाने के लिए हमें इधर उधर घुमा रहा है। चूत मारते हुए अपने आंखों से देखा है ना तुमने? सर वो बातों बातों में उस आदमी ने लौड़ा निकाला और डाल दिया लड़की की गांड में। और कमरे में क्या देखा? दीवारों का रंग कुछ क्रीम ऑफ वाइट। इसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा है। और याद भी कैसे रहेगा? आप इतने नशे में जो थे। और हमें शक है कि ये चूत किसी और ने नहीं, आपने मारी है। ये क्या कह रहे हैं? मुझे सारे ड्रग्स लेते हो ना तुम, इसलिए चूत मारते हुए आपको आपका चेहरा याद नहीं है। आपका आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ और गुस्से में आपने उसकी चूत मार ली। लेकिन नशा उतरने के बाद आप सब कुछ भूल गए। सर, चूत से सना हुआ चाकू छुपा के रखा था। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, ये मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, इस चाकू में जो मुट लगा है वो हमें बता देगा कि यहाँ पे क्या हुआ और कैसे हुआ। सारे चूत के सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। शराफत से बता दो। चलो। मैंने चूत नहीं मारी है। जब तुमने चूत मारी तब तुम्हें होश ही नहीं था। शराब और ड्रग्स के नशे में तुम्हें पता ही नहीं चला कि प्लेन वाला रायता और बूंदी वाले रायते में क्या फर्क है। लौड़े, मुझे वो मिल गया है जो आप लोग चाहते हैं। झांटे बनाने वाला ट्रिमर मिल गया है क्या सर? हाँ मिल गया है, झांटे बना के आया हूँ। तो फिर मजा आ गया यार। मजा तो मुझे आ गया बॉस। चाकू पर जो मुट लगा है उसका ब्लड ग्रुप चूत निगेटिव है। चूत निगेटिव? सिर्फ ब्लड ग्रुप से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि चाकू पे लगा हुआ मोट नलिनी का ही है या नहीं। और जैसे ही नलिनी की गांड मिल जाएगी मैं ASS टेस्ट करके बता दूंगा कि चाकू पे लगा हुआ मोट नलिनी का है या नहीं। एक बात और लौड़े, इस मुट में एक और मुट मिला है। क्या? एक और मुट? मतलब दो लोगों का मुट। दूसरा मुट गांड पॉजिटिव ग्रुप का है। ये तो चूत जीत का है। दूसरा मुट उस चूत जीत का नहीं हो सकता, वो तो किसी गंडुआ ग्रुप का है। तो फिर ये चूत मारी किसने? फ्लैट तो अंदर से बंद था। एक ही गलती की कि मैंने आप लोगों को फोन किया।
चुपचाप मुट्ठी मार के सो जाता तो बहुत अच्छा होता। नलिनी की चूत से सना हुआ चाकू कहाँ पर मिला? तुम्हारे घर पे। सारे चूत के सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अब तुम्हारा लौड़ा बचना मुश्किल है, समझे? बताओ उस लड़की की चूत क्यों मारी तुमने? हाँ, इसीलिए आपकी मदद करने कोई सामने नहीं आता है। हेलो एसीपी महारंड हुआ यार। हाँ डॉक्टर झाटू के क्या चूत में? सब लोग अपने लौड़े को तने रखना, ये अंधेरे उजाले का खेल है। अभी पता चल जाएगा कि जुमरात की रात को चूत किसने मारी थी। चलो अब सब रंडुओं मेरी बात ध्यान से सुनो। लौड़ा तना है? हाँ सर। कमरे की खिड़कियां बंद करो और फिर लाइट्स ऑफ करो। लौड़े लाइट बंद कर जरा। बहन चोद। हेलो अभिजीत, तुम वहीं पर रुकना, समझे? ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? पहले लड़की को फंसाया है और बाद में उसकी चूत मार ली। लड़की की चूत मैंने? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं। हिलो मत। सर मैंने चूत नहीं मारी। नहीं अभिजीत नहीं, ये चूत इस पीले लड़ ने नहीं मारी है। थैंक यू एसीपी साहब। तो फिर चूत मारी किसने? क्यों रे भड़वे? हाँ सर, 3 साल पहले मैंने उसे कॉलेज में देखा था और फिर मैं उससे प्यार करने लगा था। पहले तो वो मुझे देने से मना करती थी, फिर हम लोग चुपके चुपके मेरे फ्लैट पर चौदम पट्टी करने लगे। अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तो फिर उसकी चूत क्यों मारी? वैसे भी मेरा बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। उसकी मिनी स्कर्ट देखकर मैं पागल हो गया था। नवीन, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी चूत नहीं दे सकती। बहुत हो गया नलिनी। अगर तुम मेरा लड़ ना ले सकी तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें किसी का लड़ नहीं लेने दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या नवीन? एक तो चूत मार ली, ऊपर से किसी और के लौड़े को फंसाने की कोशिश की, और फिर वो चूत से सना हुआ चाकू चूत जीत के घर पे छुपा दिया। वाह। मैं नलिनी से बहुत प्यार करता था। तुम्हारे इस मादर चोदपन ने न सिर्फ एक मासूम लड़की की गांड ली, बल्कि एक बूढ़े बाप की जिंदगी की इज्जत की गांड भी मार दी। इसलिए तुम्हारे लौड़े को बहुत बड़ी सजा मिलेगी, फांसी होगी।